बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें मोल और डिटर्मिनेशन ऑफ मोल देखेंगे हम इसमें, कैलकुलेशन ऑफ मास एंड मोलर वॉल्यूम को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन ऑफ मोल को अंडरस्टैंड करते हैं कि मोल हम किसे कहते हैं और मोल के लिए अदर टर्म्स क्या क्या यूज हो सकती हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो पहला पॉइंट जो है किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड और रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक स्पीशीज का जब हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोल। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड और रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। सो मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ और एब्रीविएशन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं मोल को MOL में। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा? 23 ग्राम ऑफ सोडियम। दिस इज आल्सो कॉल्ड द 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। याद रखिएगा, मोल आल्सो इक्वल टू ग्राम एटम। ग्राम एटम का मीन भी मोल होगा। अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ग्राम एटम या मोल, बोथ आर सेम। सिमिलर 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड या 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट फॉर्मूला ऑफ NaCl हो सकते हैं। और सिमिलर 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन 96 ग्राम सल्फेट या 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सल्फेट आयन। सो आपने यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, अगर ग्राम के फौरी बाद एटम आए, मॉलिक्यूल हो या फॉर्मूला यूनिट हो या फॉर्मूला मास हो, इट मीन मोल है। अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसके लिए ग्राम एटम, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड के लिए ग्राम फॉर्मूला और आयंस के लिए ग्राम फॉर्मूला यूनिट होगा। सो मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करती हैं और मोल की कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है जिसमें हम नॉर्मली यूज कर रहे होती हैं, तो N इज इक्वल टू मास इन ग्राम हम कैलकुलेट करते हैं, मास इन ग्राम, और डिवाइड किससे करती हैं? मोलर मास के साथ। तो याद रखने, जो मास होगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोल इट शुड बी इन ग्राम। Next, the determination of mole. There are three main methods. Three methods हैं to determine the number of moles of a substance. Substance के number of moles find करने के three different methods हैं. You can say there are three different formulas which we use for the determination of mole. Number one, when mass of substance given in gram. First, जब भी आपको मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो ग्राम में गिवन होगा तो हमने फॉर्मूला यूज करने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम ऑफ द गिवन सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है उसका मास इन ग्राम लेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास। यू कैन से कि नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करें? स्मॉल एन से। स्मॉल एन इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, और डिवाइड हम किससे करेंगे? मोलर मास से। उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास के साथ या मोलर मास के साथ तुम्हारे पास उस सब्सटेंस के मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the second method is for a certain number of particles, atoms, ions और molecules अगर आप फाइंड करने हो, so number of moles of a substance के number of particles given in the substance जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हम इससे भी मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर में इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और थर्ड, अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन हो गैस का DMQ में एट STP, तो आपको उस सब्सटेंस की अगर मोल्स कैलकुलेट करने होंगे तो वॉल्यूम गिवन गैस इन DMQ एट STP और डिवाइड करेंगे हम 22.414। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो हम इससे स्टैंडर्ड वैल्यू से जब डिवाइड करें तो हमारे पास उस गैस के मोल्स आ जाएंगे। सो अभी जो है नेक्स्ट में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दोनों एवोगैड्रो नंबर भी और मोलर वॉल्यूम भी जब हम एवोगैड्रो नंबर करेंगे उसके बाद इसको हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। Which one has maximum मोल? इनमें से किसके मोल मैक्सिमम है? 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ पोटासियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप गौर करें 1 ग्राम एटम नहीं है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम है, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहां पर 1 ग्राम एटम लिखता तो उसका मतलब मोल ही था। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ पोटासियम
या 1 ग्राम एटम ऑफ लिथियम और 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम ऑल हैव द सेम मोल्स, मीन सब एक मोल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो मोल फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपसे जो फॉर्मूला शेयर किया था कि n इज इक्वल टू गिवन मैस, जो भी मैस आपको गिवन हो उस एलिमेंट का, और डिवाइड किससे करेंगे, उसके मोलर मैस के साथ हम उसको डिवाइड करेंगे, उस एलिमेंट के एटॉमिक मैस के साथ, मोलर मैस के साथ। सो यहाँ पर गिवन मैस कितना है, 1 ग्राम। 1 डिवाइड सोडियम का एटॉमिक मैस 23 है, पोटासियम के लिए 1/39 पोटासियम का मोलर मैस है, लिथियम के लिए 1/7 और मैग्नीशियम के लिए 1/24। तो मैस सब में 1 ग्राम है, सो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा तो डेफिनेटली वहां पर आंसर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम मोल्स पूछिए कि किसमें मैक्सिमम मोल है, तो मैक्सिमम मोल के लिए हमारे पास आंसर क्या होगा, चार्ली। अब इसी में आपसे पूछ सकते हैं कि मिनिमम मोल किसके होंगे, मीन मैक्सिमम की बजाय आपसे मिनिमम मोल भी पूछ सकते हैं कि किसके मिनिमम मोल होंगे। तो मिनिमम मोल किसके होंगे, जिसका डिनोमिनेटर लार्ज होगा। ये 23, 13 एंड 24, तो मिनिमम मोल किसके होंगे, बीटा ऑप्शन हैज द मिनिमम मोल। इन ऑप्शन में जो बीटा ऑप्शन होगी उसके मोल जो होंगे वो सबसे कम होंगे। नेक्स्ट वन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस हैज मैस। अब हम इसी फॉर्मूले से, जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा था, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम और डिवाइड करते हैं मोलर मैस के साथ। अब इस फॉर्मूले से हम मैस इन ग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मैस इन ग्राम कैलकुलेट करना हो, मैस इन ग्राम, सो इट इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस, तो हम उस सब्सटेंस के मोलर मैस के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस इन ग्राम आ जाएगा। सो मोल्स कितने हमारे पास हैं, 2 मोल्स हैं। 2 मल्टीप्लाई मोलर मैस किसका, क्लोरीन गैस। यार किया, क्लोरीन गैस एग्जिस्ट इन Cl2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो क्लोरीन गैस का जो मोलर मैस है दैट इज 71 ग्राम। सो अगर हम देखें कि इसका हमारे पास क्या आंसर होगा, 71 इंटू 142 ग्राम जो होगा ये क्लोरीन गैस का मैस होगा। सो द ऑप्शन इज बीटा। अब अगर आपके पास यहां पर 1 मोल होता, मीन यहां पर इस 2 की बजाय आपके पास 1 मोल होगा, तो 1 मोल के लिए आंसर क्या होना था, अल्फा। 71 ग्राम क्लोरीन गैस के 1 मोल का मैस 71 ग्राम है। एंड सिमिलर अगर आप यहां पर 1 की बजाय 4 मोल्स लेंगे तो 4 मोल्स के लिए आपके पास आंसर क्या होगा, 284 जो है, दिस इज फॉर 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन के लिए, 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस के लिए। अब डेल्टा ऑप्शन जो है 35.5 ग्राम है। व्हाट इज दिस, एक्चुअली दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। रिलेटिव एटॉमिक मास है क्लोरीन का 35.5, मीन क्लोरीन के एक एटम का जो मास है 35.5 है। नेक्स्ट है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लें एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर pressure, STP standard temperature pressure, occupy a volume of 22.414 dm cube and this volume is called molar volume। अब यहां पर हम किसी भी गैस का अगर 1 मोल लें एसटीपी पे, जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी दैट इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम में एक और आपको याद रखनी है कंडीशन है, वो है आरटीपी। आरटीपी इज कॉल्ड द रूम टेम्परेचर प्रेशर। ओके, रूम टेम्परेचर प्रेशर में तो टेम्परेचर जो हम कंसीडर करेंगे वो होगा 25 डिग्री सी, और इसमें जो प्रेशर होगा वो 1 atm प्रेशर होगा। इस कंडीशन पर जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी दैट विल बी 24.00 dm क्यूब होगा, उस गैस का वॉल्यूम होगा। सो आरटीपी पे जो गैस का वॉल्यूम होगा वो 24.00 dm क्यूब होगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम आपके सामने लिखा है 22.414, दिस वॉल्यूम इज फॉर at any gas at STP standard temperature। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा फॉर 22.414 के लिए, इसके लिए हम 0 डिग्री सी या हम 273 केल्विन जो है हम टेम्परेचर कंसीडर करेंगे, और प्रेशर दोनों में सेम होगा। यहाँ प्रेशर भी 1 atm प्रेशर ही होगा जहां पर गैस का वॉल्यूम 22.414 होगा। याद रखिएगा मोलर वॉल्यूम लिक्विड के लिए नहीं है, मोलर वॉल्यूम गैसेस के लिए है। सॉलिड के लिए मोलर वॉल्यूम हम कैलकुलेट नहीं करते, ये गैसेस के लिए टर्म यूज की जाती है। वॉल्यूम ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इज, 1.6 ग्राम मीथेन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, हमें ये अंडरस्टैंड करना है। वी नो दैट 16 ग्राम
CH4, 16 ग्राम CH4 इज इक्वल टू 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल किसी भी गैस का होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 dm क्यूब उस गैस का वॉल्यूम होगा। अगर 16 ग्राम हम लेंगे तो उस गैस का वॉल्यूम 22.414 होगा। अब यहां पर हमें गैस दिया 1.6 ग्राम। अब इसके दो मेथड हैं जो मैंने पहले फॉर्मूला शेयर किया, आप उससे भी कर सकती हैं और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकती हैं। अगर आप डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लें वो ज्यादा आसान है। सो 1.6 ग्राम मीन के इसको मैंने किससे डिवाइड किया है, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया है, ठीक है। 10 से मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास आंसर क्या है 1.6 ग्राम, ठीक है। और सिमिलर तो आप मैथ्स पूछा है, वॉल्यूम उसमें पूछा है, तो आप इसको भी आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2.2 dm क्यूब विल बी द आंसर। सो ऑप्शन इज बीटा 2.2414 dm क्यूब इसका जो है वो आंसर होगा। अब अगर हम अल्फा ऑप्शन देखें, दिस इज फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए अल्फा ऑप्शन है। बीटा ऑप्शन 0.1 मोल के लिए बीटा ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन जो है ये 0.5 मोल अगर गैस होगी मीथेन की तो उसके लिए 11.2 dm क्यूब होगा। अगर हम डेल्टा ऑप्शन देखेंगे, डेल्टा ऑप्शन किसके लिए, ये 0.01 मोल ऑफ मीथेन गैस के लिए ये वॉल्यूम होगा। अब नेक्स्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने मोल लिखे हैं, किसी भी गैस के मोल हो, मीन यहां पर मैं मीथेन की बजाय, मैं मोल की बात करूंगा मैथ्स नहीं, यहां मीथेन की बजाय क्लोरीन गैस लेंगे तो इस मोल में इतना ही वॉल्यूम होगा। यहां नाइट्रोजन गैस लेंगे इतने मोल में इतना ही वॉल्यूम होगा। यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे इतने मोल में उतना ही वॉल्यूम होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मीन अगर आपसे पूछा जाए कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो याद रखिएगा 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल का मैस कितना, 1 मोल का वॉल्यूम है 22, तो 4.4 1/10 है सेम, तो इसका आंसर क्या होगा बीटा, बिकॉज 4.4 इज इक्वल टू 0.1 मोल के इक्वल है, तो 0.1 मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज कंटेन द सेम वॉल्यूम, 2.2414 इसका वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7.5 ग्राम अननोन गैस हैज 5.6 dm क्यूब वॉल्यूम, द गैस इज। अब यहां भी अननोन गैस हमारे पास गिवन है और उसका वॉल्यूम कितना है 5.6 dm क्यूब उस गैस का वॉल्यूम है। सो इसके डिफरेंट मेथड है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के। अगर आप इसका एक शॉर्टकट अंडरस्टैंड करेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5.6 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने के आंसर आपके पास 22.414 dm क्यूब आए। अब मैंने 22.414 dm क्यूब क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये 1 मोल गैस का है, ठीक है। और 1 मोल गैस हमारे पास नीचे गैसेस दी गई हैं जिसका मैस 1 मोल के इक्वल होगा जिस गैस का, तो वही उसमें हमारे पास इसमें आंसर होगा इस गैस का 7.5 ग्राम। सो हम यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आंसर हमारे पास 22.414 होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास गिवन मैस है 7.5, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास क्या होगा 30 ग्राम। सो दिस मैस इन 22.414 मीन ये मैस किसका है, ये 1 मोल का मैस है। अब आप ऑप्शन में मैस देख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलर मैस है ये 28 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस 44 ग्राम है, इथेन का मोलर मैस 30 ग्राम और मीथेन का मोलर मैस 16 ग्राम है। सो व्हाट विल द आंसर, चार्ली जिसका मैस जो है वो 30 ग्राम है, तो उसमें आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दे आर रिलेटेड विद द मोल्स, जिनमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि आपके पास मोल्स ऑफ एटम, अगर किसी भी कंपाउंड में से स्पेसिफिक मैस गिवन हो उसमें मोल्स ऑफ एटम पूछे जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, सो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करनी है। सो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन मैस उस कंपाउंड को मोल्स में चेंज करें। सो अगर हम इसको मोल्स में चेंज करेंगे 50 और मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज द 100, तो आंसर विल बी 0.5 मोल। अब यहां पर 0.5 मोल हमारे पास इस कंपाउंड के मोल्स आए हैं, ऑक्सीजन के मोल्स नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट देखेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के एटम कितनी है, 3 एटम्स है 1 मोल में।
तो हमारे पास 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 3, तो आंसर विल बी 1.5, सो द ऑप्शन इज डेल्टा। जब भी आपको किसी भी एक एटम के मोल्स पूछे हो कंपाउंड में से, तो आपने उस कंपाउंड को चेंज करना है मोल्स में, मीन उस कंपाउंड का जो भी मास गिवन होगा उसको आप मोल में चेंज करें, देन आप उस मोल्स को आप मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ एटम्स के साथ जो उसमें एटम्स मौजूद हैं, 3 हैं, तो मैं अगर यहाँ भी इसको 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा 1.5 होगा। इसमें आप किसी भी कंपाउंड में मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके ऑपोजिट एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड्स के मोल्स पूछ लिए, तो क्या दिया है हमें एक एलिमेंट का मास दे दिया है विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। सो हमारे पास वहां हमने मोल्स ऑफ एटम पूछे थे कंपाउंड का मास देने के बाद, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने, यहां पर मोल्स ऑफ कंपाउंड पूछ रहा है वो, और आपको एक एलिमेंट का मास गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। सो अगर हम इसमें फाइंड करें कि मोल्स ऑफ एलिमेंट जो है इसमें जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो आपने गिवन मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, मीन इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास कितना है 32 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 0.25, सो द आंसर विल बी अल्फा। अब मैं इसकी स्टेटमेंट में कंपाउंड चेंज करूंगा और उसमें हम देखेंगे क्या उसका आंसर आता है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय यहां पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें और बाकी स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी है, एक ऑक्सीजन है, सो आपने गिवन मास कितना 8, ऑक्सीजन का मास यहां पर कितना है 16, तो आंसर क्या होगा 0.5 मोल होगा, ठीक है। सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में 8 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स विल बी 0.5। तो आपने ये शॉर्टकट याद रखना है कि अगर आपको किसी कंपाउंड के मोल्स पूछे गए हो और उसमें से किसी एक एलिमेंट का मास गिवन हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में जो उसका मोलर मास होगा उसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास उस कंपाउंड के आपको मोल्स मिल जाएंगे।